लेकिन जिस दुष्ट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चुनौती दी थी, जो ने केवल एक सामान्य मनुष्य समझता था, ये मनुष्य समझने की भूल किया था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को केवल एक सामान्य मनुष्य समझा था, ये उसकी भूल थी। याद करिए, आज 140 करोड़ का हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। कोई उसका नाम लेवा नहीं है। भारत के अंदर कौन ऐसा शहर है जहां गुरुद्वारा ना हो? भारत के अंदर कौन ऐसी जगह है जहां आज का एक कार्यक्रम न हो रहा हो? प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक महीना पहले हमारे पास एक कार्यक्रम आ गया था, 26 दिसंबर का कार्यक्रम, कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कार्यालय, हर स्थान पर एक कार्यक्रम होने हैं। हमने कहा हर जगह ये कार्यक्रम अवश्य होंगे। हमारे यहां कंपटीशन हो रहे हैं, हर जगह, हर स्कूल में कंपटीशन हुए, कहीं डिबेट हुए हैं वीर बाल दिवस पर, कहीं निबंध लेखन के कार्यक्रम हुए वीर बाल दिवस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्कूल, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में कंपटीशन भी करवाए हैं, आयोजन भी करवाए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी को अलग से भी कहा गया है, हर कार्यालय में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर कार्यक्रम में भी वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए जिससे स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले उन गुरुओं की परंपरा के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। अब याद करिए ना, आखिर जहांगीर, जिसने गुरु अर्जुन देव के प्रति कितना प्रबलता बरती थी, बलिदान की परंपरा वहां से शुरू होती है। इसके उपरांत भी बराबर जूझते रहे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के गुरु के प्रति भी किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। यानी जिस व्यक्ति का वह स्वयं लालन पालन के उस अनाथ विधर्मी का, उसी ने उनके प्रति गद्दारी कर दी। लेकिन गुरु तेग बहादुर की तेग के सामने वो चल नहीं पाया। और सब के बावजूद भी इन गुरुओं की त्याग, इनका बलिदान, बहनों और भाइयों, अपने लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए नहीं था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए उनके इस योगदान की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही हम सब एकत्र होते हैं। एक प्रेरणा है हम सबके लिए, यही प्रेरणा है। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है कहां उसकी कब्र है? किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस स्थिति में मरा है, किस स्थिति में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है,
कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन चार चार साहबजादों के नामो निशान को मिटाना चाहता था, आज पूरा हिंदुस्तान उन पर गौरव की अनुभूति करता है और उनके लिए, उनके स्मरण के लिए उनका नित्य स्मरण भी करता है। यह हिंदुस्तान के हर पाठ्यक्रम के हिस्से चार चार साहबजादे बने हैं। आज हिंदुस्तान के हर स्कूल कॉलेजेस में, हर पवित्र धर्मस्थलों में, हर उस स्थल पर जिनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ योगदान करने का एक तमन्ना है, उन सब के यहां आज के दिन पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और यही तो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उसी प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब बड़ी कृतज्ञ भाव से यहां पर एकत्र होकर के आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन चार चार साहबजादों के प्रति, प्रधानमंत्री जी का यह था कि भाई 5 साल और 7 साल की उम्र क्या होती है, और 5 साल और 7 साल की उम्र में बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह देश और धर्म के लिए शहीद होते हैं, अपने आप को बलिदान करते हैं, लेकिन अपने देश और अपने धर्म से विचलित नहीं होते। उन्हें लालच दिया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रलोभन देना का प्रयास हुआ था, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आज उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, यह असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में वैसे ही नहीं कहा कि यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये वैसे ही नहीं कहा, उसके पीछे यही मर्म है। देश पर संकट आएगा, पहले शांति से गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, लोगों को उपदेश देंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, लेकिन अपने लोगों को भी बोलेंगे कि हमारा कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होना है। आप लंगर जो छकाते हैं ना, आज भी कोई भी आता है, मैंने देखा गुरुद्वारों में, किसी को पूछते नहीं कहां से आए हो, कोई पूछता नहीं किस क्या जाति है, सब कोई भी बैठ के खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारी गुरु की परंपरा है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। आज भी जिन पंच प्यारों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था, वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था। उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। यानी समाज को जोड़ने का कार्य कैसे होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। सब कुछ गंवाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कभी भी विचलित नहीं हुए।
इसीलिए कहा जा सकता है एक सामान्य मनुष्य नहीं थे, असाधारण थे, असाधारण थे, एक निश्चित प्रयोजन के लिए आए थे। और याद करना, जब भी कोई महान पुरुष आता है, कोई दैवीय ऐसे गुणों से युक्त व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वह अपने उस प्रयोजन विशेष के लिए धैर्य नहीं खोलता, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। और यही तो प्रेरणा हम सब के लिए आज भी इन सिख गुरुओं की परंपरा से हम सबको प्राप्त होती है। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के नाम पर इन चार साहबजादों को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको दिया है। और इसीलिए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में, जो वर्षों की मांग थी, स्वतंत्र भारत की मांग थी कि वास्तव में वीर बाल दिवस तो वह है जो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादों ने देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। और उनमें भी 5 वर्ष और 7 वर्ष, दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का बलिदान देखने को नहीं मिलता है जो यहां पर हम लोगों ने देखा है, जिसको हम स्मरण कर रहे हैं। और इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। आप सबसे ही अपील करूंगा, गुरु की वाणी का स्मरण करना, उसको अपने जीवन का ध्येय बनाना। और जब भी हम गुरु की कृपा से आगे बढ़ेंगे, जीवन में प्रगति होगी। जब भी उस मार्ग से हम विरत होंगे, याद रखना दुर्गति होने में देर नहीं लगेगी। हमें अपनी गति को प्रगति की ओर लेके जाना है, दुर्गति की ओर नहीं लेके जाना है। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की हर एक नौजवान के लिए 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास में जब